शामली के पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के क्रम में शामली जनपद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बुर्का पहनने को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या कर दी। आरोपित ने तीनों शवों को घर में बनाए जा रहे सेफ्टी टैंक के लिए खोदे गए गड्ढे में दबा दिया। पुलिस के अनुसार करीब 1 माह पहले पति पत्नी के बीच बुर्का पहनने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ताहिरा अपने मायके चली गई थी। करीब 15 दिन पहले फारूक उसे वापस घर ले आया, लेकिन विवाद फिर शुरू हो गया। पत्नी द्वारा अपनी मर्जी से जीवन जीने की बात कहने पर फारूक ने उसकी हत्या की योजना बना ली। आरोप है कि 9 दिसंबर की रात करीब 12 बजे फारूक ने तमंचे से पत्नी ताहिरा के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर बड़ी बेटी आफरीन मौके पर पहुंची तो उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद छोटी बेटी सहरीन वहां आई, जिसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। तीनों शवों को घर में बनाए जा रहे सेफ्टी टैंक के गड्ढे में दबा दिया गया। जब परिजनों ने पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा तो फारूक लगातार टालमटोल करता रहा। उसने दावा किया कि वे शामली के लिलोन गांव में किराए के मकान में रह रही हैं। शक होने पर परिवार के लोग वहां पहुंचे, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बाद फारूक के पिता दाऊद ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ के दौरान आरोपित से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मंगलवार रात पुलिस ने सेफ्टी टैंक के गड्ढे की खुदाई कर तीनों शव बरामद कर लिए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहां के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे की बेटी थी वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वहीं होगी इस समय, तो उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे लाके डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत में, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना
का भेद न खुले इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।